अग्नि महापुराण 50वां अध्याय। चंडी आदि देवी देवताओं की प्रतिमाओं के लक्षण। श्री भगवान बोले, चंडी 20 भुजाओं से विभूषित होती है। वह अपने दाहिने हाथी में शूल, खड्ग, शक्ति चक्र, पाश, खेत, आयुध, अभय, डमरू और शक्ति धारण करती है। बाएं हाथों में नागपाश, खेटक, कुठार, अंकुश, पाश, घंटा, आयुध, गदा, दर्पण और मुगर लिए रहती है। अथवा चंडी की प्रतिमा 10 भुजाओं से युक्त होनी चाहिए। उसके चरणों के नीचे कटे हुए मस्तक वाला महेश हो। उसका मस्तक अलग गिरा हुआ हो। वह हाथों में शस्त्र उठाए हो। उसकी ग्रीवा से एक पुरुष प्रकट हुआ हो जो अत्यंत कुपित हो। उसके हाथ में शूल हो, वह मुंह से रक्त उगल रहा हो। उसके गले की माला, सिर के बाल और दोनों नेत्र लाल दिखाई देते हो। देवी का वाहन सिंह उसके रक्त का आस्वादन कर रहा हो। उस महिषासुर के गले में खूब कसकर पाश बांधा गया हो। देवी का दाहिना पैर सिंह पर और बायां पैर नीचे महिषासुर के शरीर पर हो। ये चंडी देवी त्रिनेत्रधारिणी है तथा शस्त्रों से संपन्न रहकर शत्रुओं का मर्दन करने वाली है। नवकमलात्मक पीठ पर दुर्गा की प्रतिमा में उनकी पूजा करनी चाहिए। पहले कमल के 9 दलों में तथा मध्यवर्तिनी कर्णिका में इंद्र आदि दीपालों की तथा 9 तत्वात्मिका शक्तियों के साथ दुर्गा की पूजा करे। दुर्गा जी की एक प्रतिमा 18 भुजाओं की होती है। वह दाहिने भाग के हाथों में मुंड, खेटक, दर्पण, तर्जनी, धनुष, ध्वज, डमरू, ढाल और पाश धारण करती है तथा वाम भाग की भुजाओं में शक्ति, मुद्गर, शूल, वज्र, खड्ग, अंकुश, बाण, चक्र और शलाका लिए रहती है। 16 बाह वाली दुर्गा की प्रतिमा भी इन्हीं आयुधों से युक्त होती है। 18 मैन से 2 भुजाओं तथा डमरू और तर्जनी, इन 2 आयुधों को छोड़कर शेष 16 हाथ उन पूर्वोक्त आयुधों से ही संपन्न होते हैं। रुद्रचंडा आदि 9 दुर्गाएं इस प्रकार हैं: रुद्रचंडा, प्रचंडा, चंडोग्रा, चंडनायिका, चंडा, चंडवती, चंडरूपा और अतिचंडिका। ये पूर्वादि 8 दिशाओं में पूजित होती हैं तथा नवी उग्रचंडा मध्य भाग में स्थापित एवं पूजित होती हैं। रुद्रचंडा आदि 8 देवियों की अनकौंती क्रमशः गोरोचना के सदृश पीली, अरुणवर्णा, काली, नीली, शुक्लवर्णा, धूम्रवर्णा, पीतवर्णा और श्वेतवर्णा है। ये सब की सब सिंहवाहिनी है। महिषासुर के कंठ से प्रकट हुआ जो पुरुष है वह शस्त्रधारी है और ये पूर्वोक्त देवियां अपनी मुट्ठी में उसका केश पकड़े रहती हैं। ये 9 दुर्गाएं आलोढ़ा आकृति की होनी चाहिए। पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि के लिए इनकी स्थापना एवं पूजा करनी उचित है। गौरी ही चंडिका आदि देवियों के रूप में पूजित होती हैं। वे ही हाथों में कुंडी, अक्षमाला, गदा और अग्नि धारण करके ब्रह्मा कहलाती हैं। वे ही वन में सिद्ध कही गई हैं। सिद्धावस्था में वे अग्नि से रहित होती हैं। ललिता भी वे ही हैं। उनका परिचय इस प्रकार है: उनके एक बाएं हाथ में गर्दन सहित मुंड है और दूसरे में दर्पण। दाहिने हाथ में फलांजलि है और उससे ऊपर के हाथ में सौभाग्य की मुद्रा। लक्ष्मी के दाएं हाथ में कमल और बाएं हाथ में श्रीफल होता है। सरस्वती के 2 हाथों में पुस्तक और अक्षमाला शोभा पाती है और शेष 2 हाथों में वे वीणा धारण करती हैं। गंगा जी की अनकौंती श्वेत है। वे मकर पर आरूढ़ हैं। उनके एक हाथ में कलश है और दूसरे में कमल। यमुना देवी कछुए पर आरूढ़ हैं। उनके दोनों हाथों में कलश है और वे श्यामवर्णा हैं। इसी रूप में इनकी पूजा होती है। तुम्बुरु की प्रतिमा वीणा सहित होनी चाहिए। उनकी अनकौंती श्वेत है। शूलपानी शंकर वृषभ पर आरूढ़ हो मातृकाओं के आगे आगे चलते हैं। ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री गौरवर्णा एवं चतुर्मुखी है। उनके दाहिने हाथों में अक्षमाला और खुक शोभा पाते हैं और बाएं हाथों में वे कुंड एवं अक्षपात्र लिए रहती हैं। उनका वाहन हंस है। शंकर प्रिया पार्वती वृषभ पर आरूढ़ होती है। उनके दाहिने हाथों में धनुष बाण और बाएं हाथों में चक्र धनुष शोभित होते हैं। कौमारी शक्ति मोर पर आरूढ़ होती है। उसकी अनकौंती लाल है। उसके 2 हाथ हैं और वह अपने हाथों में शक्ति धारण करती है। लक्ष्मी वैष्णवी शक्ति अपने दाएं हाथों में चक्र और शंख धारण करती है तथा बाएं हाथों में गदा एवं कमल लिए रहती हैं। वाराही शक्ति भैंसे पर आरूढ़ होती है। उसके हाथ दंड, शंख, चक्र और गदा से सुशोभित होते हैं। ऐन्द्री शक्ति ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होती है। उसके सहस्र नेत्र हैं तथा उसके हाथों में वज्र शोभा पाता है। ऐन्द्री देवी पूजित होने पर सिद्धि प्रदान करने वाली हैं। चामुंडा की आंखें वृक्ष के खोखले की भांति गहरी होती हैं। उनका शरीर मांसरहित कंकाल दिखाई देता है। उनके 3 नेत्र हैं। मांसहीन शरीर में अस्थि मात्र ही सार है। केश ऊपर की ओर उठे हुए हैं। पेट सटा हुआ है। वे हाथी का चमड़ा पहनती हैं। उनके बाएं हाथों में कपाल और पट्टिश है तथा दाएं हाथों में शूल और कटार। वे शव पर आरूढ़ होती और हड्डियों के गहनों से अपने शरीर को विभूषित करती हैं। विनायक गणेश की आकृति मनुष्य के समान है किंतु उनका पेट बहुत बड़ा है।
मुख हाथी के समान है और सूंड लंबी है। वे यज्ञोपवीत धारण करते हैं। उनके मुख की चौड़ाई 7 कला है और सूंड की लंबाई 36 अंगुल। उनकी नाड़ी गर्दन के ऊपर की हड्डी 12 कला विस्तृत और गर्दन 1.5 कला ऊंची होती है। उनके कंठभाग की लंबाई 36 अंगुल है और गुह्य भाग का घेरा 1.5 अंगुल। नाभि और उरु का विस्तार 12 अंगुल है। जांघों और पैरों का भी यही माप है। वे दाहिने हाथों में गजदंत और फरसा धारण करते हैं तथा बाएं हाथों में लड्डू एवं उत्पल लिए रहते हैं। स्कंद स्वामी मयूर पर आरूढ़ हैं। उनके उभय पार्श्व में सुमुखी और विडालाक्षी मातृका तथा शाख और विशाख अनुज खड़े हैं। उनके 2 भुजाएं हैं। वे बालरूपधारी हैं। उनके दाहिने हाथ में शक्ति शोभा पाती है और बाएं हाथ में कुक्कुट। उनके 1 या 6 मुख बनाने चाहिए। गांव में उनके अर्चाविग्रह को 6 अथवा 12 भुजाओं से युक्त बनाना चाहिए, परंतु वन में यदि उनकी मूर्ति स्थापित करनी हो तो उसके 2 ही भुजाएं बनानी चाहिए। कौमारी शक्ति की 6 दाहिनी भुजाओं में शक्ति, बाण, पाश, खड्ग, गदा और तर्जनी मुद्रा ये अस्त्र रहने चाहिए और 6 बाएं हाथों में मोरपंख, धनुष, खेट, पताका, अभय मुद्रा तथा कुक्कुट होने चाहिए। रुद्रचर्चिका देवी हाथी के चर्म धारण करती हैं। उनके मुख और 1 पैर ऊपर की ओर उठे हैं। वे बाएं दाएं हाथों में क्रमशः कपाल, करतरी, शूल और पाश धारण करती हैं। वे ही देवी अष्टभुजा के रूप में भी पूजित होती हैं। मुंडमाला और डमरू से युक्त होने पर ही रुद्रचामुंडा कही गई हैं। वे नृत्य करती हैं, इसलिए नाट्येश्वरी कहलाती हैं। ये ही आसन पर बैठी हुई चतुर्मुखी महालक्ष्मी की तामसी मूर्ति कही गई हैं, जो अपने हाथों में पड़े हुए मनुष्यों, घोड़ों, भैंसों और हाथियों को खा रही हैं। सिद्धचामुंडा देवी के 10 भुजाएं और 3 नेत्र हैं। ये दाहिने भाग के 5 हाथों में शस्त्र, खड्ग तथा 3 डमरू धारण करती हैं और बाएं भाग के हाथों में घंटा, खेटक, खटवांग, त्रिशूल और ढाल लिए रहती हैं। सिद्धयोगेश्वरी देवी संपूर्ण सिद्धि प्रदान करने वाली हैं। इन्हीं देवी को स्वरूपभूता एक दूसरी शक्ति है, जिनकी इनकौंती अरुण है। ये अपने 2 हाथों में पाश और अंकुश धारण करती हैं तथा भैरवी नाम से विख्यात हैं। रूपविद्या देवी 12 भुजाओं से युक्त कही गई हैं। ये सब की सब श्मशान भूमि में प्रकट होने वाली तथा भयंकर हैं। इन 8 देवियों को अम्बाष्टक कहते हैं। क्षमा देवी शिवाओं श्रीगालयोग से आवृत हैं। वे एक बूढ़ी स्त्री के रूप में स्थित हैं। उनके 2 भुजाएं हैं। मुंह खुला हुआ है, दांत निकले हुए हैं तथा ये धरती पर घुटनों और हाथ का सहारा लेकर बैठी हैं। उनके द्वारा उपासकों का कल्याण होता है। यक्षिणियों की आंखें स्तब्ध, एकटक देखने वाली और बड़ी होती हैं। शाकिनियां वक्रदृष्टि से देखने वाली होती हैं। अप्सराएं सदा ही अत्यंत रमणीय एवं सुंदर रूप वाली हुआ करती हैं। इनकी आंखें भूरी होती। भगवान शंकर के द्वारपाल नंदीश्वर एक हाथ में अक्षमाला और दूसरे में त्रिशूल लिए रहते हैं। महाकाल के एक हाथ में तलवार, दूसरे में कटा हुआ सिर, तीसरे में शूल और चौथे में खेट होना चाहिए। भुंगी का शरीर कृश होता है। वे नृत्य की मुद्रा में देखे जाते हैं। उनका मस्तक कुष्मांड के समान स्थूल और गंजा होता है। वीरभद्र आदि गण हाथी और गाय के समान कान और मुख वाले होते हैं। घंटाकर्ण के 18 भुजाएं होती हैं। वे पाप और रोग का विनाश करने वाले हैं। वे बाएं भाग के 8 हाथों में वज्र, खड्ग, दंड, चक्र, बाण, मुसल, अंकुश और मुगर तथा दाएं भाग के 8 हाथों में तर्जनी, खेट, शक्ति, मुंड, पाश, धनुष, घंटा और कुठार धारण करते हैं। शेष 2 हाथों में त्रिशूल लिए रहते हैं। घंटा की माला से अलंकृत देव घंटाकर्ण विस्फोटक, फोड़े, फुंसी एवं चेचक आदि का निवारण करने वाले हैं। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में चंडी आदि देवी देवताओं की प्रतिमाओं के लक्षणों का निरूपण नामक 50वां अध्याय पूरा हुआ।